कौन सा सेंटेंस की क्या पहचान है, ये तो बस पढ़ने के बाद ही पता चलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ठीक, वाक्यों को पहचानने के लिए वाक्य को लास्ट में देखा जाता है कि वाक्य में लास्ट में क्या दिया हुआ है। जैसे कि वे मैदान में खेलते हैं, ते यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह समय पर स्कूल जाता है, ता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रूल क्या होते हैं, देखिए कोई भी वाक्य हम कराते हैं तो उसको 3-4 तरीके से बनाते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जो कि 2 तरीके का होता है, सिंपल और डबल। उसको हम थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले हम अफर्मेटिव के बारे में देखते हैं। रूल क्या होता है, किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य का मुख्य शब्द होता है, वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है या वाक्य में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम वर्ब यानी कि मेन क्रिया, मुख्य क्रिया जो होती है वो उसके बाद वो लगाते हैं। और क्रियाएं जैसे कि आप जानते हैं 3 तरह की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक फोर्थ भी होती है जो कि आईएनजी फॉर्म होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उस कार्य का जो भी असर जहां होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और लास्ट में हम अदर कॉम्प्लीमेंट्स, जितने भी पूरक होते हैं उनका यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में आगे देखिए जैसे प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू और दे। इनके साथ हम सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे सब्जेक्ट्स सिंगुलर हो जाते हैं, एक वचन करता होता है, जैसे कि ही है, शी है, इट, या फिर सिंगल नेम, अकेला नाम जैसे राम, श्याम, सीता, उसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, वे मैदान में खेलते हैं। वे हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। ठीक, तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसमें हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। कैसे बनेगा, दे प्ले इन द फील्ड। नेक्स्ट है वह समय पर स्कूल जाता है। वह जाने वाला एक इंसान है, ठीक, यानी कि ही गोज, गो में ईएस लगा दिया, गोज टू स्कूल ऑन टाइम। मीरा और सीता अपने बड़ों की आज्ञा मानती हैं। हमने ऊपर दे रखा था सिंगुलर सब्जेक्ट्स में यदि सिंगल नेम हो, एक व्यक्ति का नाम दिया हो तो हम एस या ईएस लगाएंगे, लेकिन जब 2 व्यक्तियों का नाम आ जाता है तो वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन जाता है। तो मीरा और सीता अपने बड़ों की आज्ञा मानती हैं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मीरा एंड सीता ओबे देयर एल्डर्स। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी कि हिंदी के जिन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है, ठीक, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल क्या होता है, वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्वियस है, उसके बाद नेगेटिव शब्द को डिफाइन करने के लिए डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। वही उसके आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन डू नॉट या डज नॉट, ठीक, ये भी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ होता है। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ डू नॉट का यूज करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि ही, शी, इट या फिर सिंगल नेम हो, उसके साथ डज नॉट का यूज करते हैं। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, एस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए डू में ऑलरेडी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईएस का यूज कर दिया है, ठीक, यानी कि डू को हमने डज में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें क्या लगाना है, क्योंकि नहीं जानता हूँ तो डू नॉट, आई डू नॉट नो यू। इसके बाद बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि एक बच्चा नहीं दिया है, बच्चे, द चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। मैं अपने दोस्त की मदद करना नहीं चाहता हूँ। ये सेंटेंस थोड़ा घुमा हुआ है, थोड़ा अलग दे रखा है। इसमें 2 वर्ब्स हैं, एक तो चाहना, ठीक, उसके बाद मदद करना, ठीक। तो हमारी मेन वर्ब क्या होती है, लास्ट वाली,
यानी कि लास्ट जो दे रखा है लास्ट में वही हमारी मेन वर्ब होगी। तो इसमें क्या है, आई डू नॉट, मैं नहीं, वांट मींस चाहता हूँ, टू हैव। जब वाक्य में एक साथ दो वर्ब का यूज होता है तो हम मेन वर्ब के बाद टू लगाकर सेकंड वर्ब मतलब सेकंड वर्ब लगा देते हैं। ये जो वर्ब दी हुई है ये आपके टेंस का हिस्सा नहीं है, ये अदर वर्ब्स है और किस लिए होती है, टू एक्सप्लेन द मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि मैं अपने दोस्त की नहीं चाहता हूँ, व्हाट इज नहीं चाहता हूँ, तो ये चाहना क्वेश्चन अपने आप में निकल के आएगा, क्या चाहना तो क्या नहीं चाहना, तो मदद करना। ये जो मेन वर्ब है, ये जो मतलब सॉरी ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होती है। इसको अदर वाक्य में अदर वेज में बोला जाए इंफिनेटिव भी कहते हैं, ठीक, जिसको हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इंफिनेटिव क्या होता है। ठीक, तो इस सेंटेंस को बनेगा आई डू नॉट वांट टू हेल्प माय फ्रेंड। ठीक, नोट देखिए, एक नोट करने वाली चीज बात है ये कि जब वाक्य में कभी नहीं दिया हो, नहीं और कभी नहीं, ठीक, तो हम कभी नहीं वाले वाक्य में डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं करेंगे बल्कि नेवर का यूज करेंगे। और जब नेवर का यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि सरल तरीके से देखा जाए तो कभी नहीं के साथ हम अफर्मेटिव के रूल को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मैं चाय कभी नहीं पीता, तो आई नेवर टेक द टी। ठीक, एक बात और देखिए, जैसे कि वह यहाँ कभी नहीं आता है, तो ही नेवर कम्स हियर। कम्स क्यों लगाया, वही हमने बताया था कि कभी नहीं के साथ अफर्मेटिव के रूल को फॉलो करेंगे। और अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एज ए एस लगाते हैं, तो आने के लिए कम, और चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए कम्स लगा दिया। बच्चों बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने दो तरीके से बांट दिया है, सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। पहले देखते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, वो वाक्य जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, यानी कि सिंपल और इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वो समान होता है, एक जैसा होता है। क्या, जैसे कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम समय पर खाना खाते हो, मतलब क्या, और जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, इजी वे में दे सकते हैं, इसीलिए सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक, इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू या डज। ठीक, तो पहले हम डू या डज अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, मतलब जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम डू या डज का यूज करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, किसी में भी एस या ईएस नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी डज लगा होता है। फिर ऑब्जेक्ट, अदर कॉम्प्लीमेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। फिर कोई भी क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क कंप्लीट नहीं होता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है कि इसका आंसर अभी बाकी है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए, क्या तुम मुझे जानते हो, तो डू यू नो मी। डू क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, इसीलिए हमने डू लगाया। यू सब्जेक्ट, फिर जानना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नो, एंड मी, मी हमारा क्या हो गया, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या वह तुम्हें पत्र लिखता है, क्या वह हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने डज लगाया। ही सब्जेक्ट के लिए, राइट ए लेटर, राइट मीन्स लिखना, ए लेटर पत्र, टू यू तुम्हें, क्या वह तुम्हें पत्र लिखता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में बच्चों क्या होता है कि डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड्स जो भी होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किस लिए, ये वाक्य के बीच में होते हैं हिंदी वाले वाक्यों में। और जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स को हम सबसे पहले ले आते हैं। फिर सेकंड नंबर पे डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, किसी में भी ऐसे एस भी लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने हेल्पिंग वर्ब में डज का यूज किया होता है। फिर ऑब्जेक्ट, अदर कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये मस्ट होता है, क्वेश्चन मार्क के बिना वाक्य कंप्लीट ही नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है इसलिए हमने वेयर पहले लगा दिया। डू लगाया क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू लगाई। यू लिव,
वेयर डू यू लिव? राजू बाजार कैसे जाता है? कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड है हाउ। फिर डज, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाउ डज राजू गो टू मार्केट? वह मेरे घर क्यों नहीं आता है? क्योंकि अब डबल इंट्रोगेटिव भी है, साथ साथ में नेगेटिव भी है, तो पहले हमें वही रूल करना है भाई, पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वह ही है, तो व्हाई डज ही, और नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा, तो व्हाई डज ही नॉट कम टू माय होम, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। देखिए एक क्वेश्चन वर्ड होता है हु, ठीक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कौन, ठीक, इसके साथ डबल इंट्रोगेटिव का ये जो रूल होता है इसको हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि हु जो होता है वो एक क्वेश्चन वर्ड तो है ही, साथ साथ में एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है, ठीक, तो इसके साथ जो है हु के साथ हम अफर्मेटिव के रूल को फॉलो करते हैं, ठीक, और हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं, जैसे कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो हु, ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक, लेकिन कौन, अब ये सब्जेक्ट भी हो गया, तो क्वेश्चन वर्ड भी यही हो गया, सब्जेक्ट भी यही हो गया, अब हमें लगाना है मेन वर्ब यानी कि टीच, और चूंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने टीचेस कर दिया, और यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तुम्हें इस समय कौन बुलाता है, तो हु क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ साथ में सब्जेक्ट भी है, तो हु कॉल्स मी, ठीक, मुझे कौन बुलाता है एट दिस टाइम, इस समय, क्वेश्चन मार्क। आपको अच्छी वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक, और जिन बच्चों को ये सब नोट करना है वो स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो